हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल एग्री नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी आप मेरे पीछे चारों तरफ देख सकते हैं कि गन्ने की फसल जो है वो लगी हुई है। गन्ने की फसल की जब हम बुआई करते हैं तो इसकी बुआई का तरीका जो है वो ढेर सारा तरीका भी उपयोग में लाया जा रहा है। जैसे कि गन्ने की बुआई का एक तरीका होता है जिसको समतल विधि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो होता है जिसको नाली या कुंड विधि के नाम से जानते हैं। तीसरा जो होता है उसको रिंग पिट मेथड के नाम से जानते हैं, जहाँ पे गन्ने में जो है वो चारों तरफ से गड्ढा करके जो है उसकी बुआई की जाती है। और तो और एक सबसे जो खास विधि है जिसका उपयोग आजकल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिसको ट्रेंच मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि एक नाली जो है वो बनाते हैं खेत में और नालियों के बीच में गन्ने की बुआई की जाती है। जैसा कि आपको मैं दिखा भी रहा हूँ कि इस गन्ने की बुआई जो है वो ट्रेंच मेथड से की गई है। ट्रेंच मेथड से बुआई करने का तो फ़ायदा क्या होता है कि इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो बोई गई फसल है उसमें 20 से 25% जो है वो उसके उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों, जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो जब हम गन्ने में सारी प्रक्रियाएं जब करते हैं तो सारी प्रक्रियाएं करने में हमको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अगर हम गन्ने की नॉर्मल विधि से बुआई करते हैं तो गन्ना आपस में एक दूसरे से सट जाता है, जिससे कि अगर हमको खाद डालनी हो, हमको कोई कीटनाशक छिड़काव करना हो तो हमको बहुत दिक्कतें आती है। लेकिन ट्रेंच मेथड जो है वो एक ऐसी विधि है जिसको जो है वो हम लाइनों में इसकी खेती करते हैं, और जब हम इसकी खेती करते हैं तो पौध से पौध की दूरी भी ज़्यादा रहती है। और तो और दोस्तों, इसमें जो इसके अंदर जो सारी प्रक्रियाएं हमको करनी है वो प्रक्रियाएं हम आसानी से कर लेते हैं, और तो और इससे उत्पादन जो है वो हमको बढ़िया से मिलता है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ट्रेंच मेथड से जो है वो उस गन्ने की बुआई की गई है। तो एक गन्ने के पौधे में से जो है वो कितने ढेर सारे जो हैं वो कल्ले आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये देखिए आप, और यहाँ पे दूरी भी देख सकते हैं आप कि पौध से पौध की दूरी जो है वो कितनी बढ़िया तरीके से अभी बनी हुई है। जब ये गन्ना बड़ा होगा तो ये जो गन्ना हमारा जब बढ़ जाता है तो गिरने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इसमें जो है इस विधि से बुआई करने में गन्ना जो है वो गिरता कम है। नहीं गिरने का कारण ये होता है कि ये जो है वो जब गड्ढे में नाली विधि में जो है वो बुआई इसकी होती है तो बाद में जब इसकी निराई गुड़ाई होती है तो ऊपर की मिट्टी जो है वो इसकी जड़ों के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इसकी जड़ें जो हैं वो भी गहराई में चली जाती हैं, और तो और दोस्तों ये जो है वो गिरता कम है। तो क्योंकि गन्ना अगर गिर जाता है तो उससे हमको लगभग 25 से 30% की जो है वो हानि देखने को मिलती है। इसमें जो है वो रोग लगने की जो संभावना होती है वो अन्य विधियों से जो बुआई करते हैं उनकी तुलना में कम होती है। तो दोस्तों, आपको ये ट्रेंच मेथड कैसा लगता है आपको मुझे कमेंट में बताइएगा, और आपके यहाँ इसकी खेती होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।